मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आपकी जानिब से दी जा रही अमानतें मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने का सिलसिला हमारा जारी है। हर दिन अलग अलग बस्तियों में जो हमारे काम हो रहे हैं वहाँ से तस्वीर का और उन मनाजिर का आने का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद बस्तियों में काम जारी है। कल परसों तरसों जो है वहाँ से भी तस्वीर वगैरह आ जाएंगी, तो फिर इंशाअल्लाह ताला वहाँ की भी ताज़ा जो बस्तियों में काम हो रहा है, पहाड़ी इलाकों में ज़रूरतमंद और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद बस्तियों में, वो भी तफसीलात आपके सामने पेश की जाएंगी। अभी भी आप लोग इसमें शरीक हो सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप की तफसीलात पेश की जा रही हैं, आप उस पर मैसेज करें तभी आपको जो है तफसीलात दी जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, इस बस्ती में जो दुआ हुई है आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपके सामने पेश कर दिया गया है। खबरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से पुलिस छोटी छोटी बातों को लेकर के मुसलमानों को निशाना बनाती है या जानबूझकर निशाना बनाती है, सिर्फ उसको बहाना चाहिए। मैंने आज की मॉर्निंग प्राइम टाइम में किस तरह कानपुर पुलिस ने ढोल बाजे के साथ गई थी एक मुसलमानों के घर को जब्त करने के लिए, वो मैंने तफसीलात रखी। ये यहाँ देखिए, एक दुकानदार धूल उड़ेगी इस वजह से जो है धूल पर पानी मारने की कोशिश कर रहा था। उतने में एक पुलिस अफसर वहां पर आता है, सिर्फ उसी को बहाना बना करके उसको थप्पड़ रसीद कर देता है, गालियां देता है और बहुत कुछ। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी कि लखनऊ में पेश आने वाला ये मामला है। वर्दी में मलबूस ये पुलिस अफसरान अपने आप को क्या समझते हैं पता नहीं है, लेकिन हर दिन इनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। परसों कानपुर की एक और वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, एक साइकिल सवार को किस तरह मार रहा था, बल्कि कल ही अभी और एक कुछ तस्वीरें इस वक्त आई है सीसीटीवी कैमरे में। ये इन दिनों इस वजह से मंजर आम पर आती है। इस तरह की जुल्म ज़्यादतियाँ पहले भी हुई हैं, लेकिन चूंकि अब सीसीटीवी कैमरे का, सोशल मीडिया का ज़माना है नाज़रीन गिरामी, किसकी भी कोई भी गलती, कोई भी गुनाह छुपता नहीं है। कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही लम्हों बाद या कुछ ही घंटों बाद वो सामने आ ही जाता है। जैसा कि दिल्ली में पेश आने वाला ये मामला देख लीजिएगा कि चैन स्नैचर्स यानी कि लुटेरे किस तरह से दिन दहाड़े ख़वातीन के गलों में मौजूद सोने की चैन को छीन करके फरार हो जाते हैं। ये औरत अचानक उसको बचाते बचाते दुकान में आकर के नीचे गिर पड़ती है और दुकान में सीसीटीवी कैमरा था और ये पूरी हरकतें जो है कैमरे में कैद हो जाती हैं। और ये दिल्ली का है। गन पॉइंट पर इस औरत के गले से वो चैन छीन करके भाग जाता है। ये हालात है नाज़रीन गिरामी। नाज़रीन गिरामी, एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट को पूरी तरह से दबाने की कोशिश हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले जो इंतखाबात हुए उस मौके पर बीजेपी पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही थी, लेकिन लोगों के जहनों से बुनियादी सहूलियात के ना होने का बहाना ख़त्म करने, मौज़ूआत से फेरने के लिए जो साजिश रची गई थी कहा जा सकता है, इसलिए कि उस वक्त भी वो तबसरे हुए थे। पुलवामा जो अटैक हुआ फौजियों पर, 2 बसों पर, और किस कदर बड़ा दहशतगर्दाना हमला था कि पूरे मुल्क को जो है झंझोड़ करके रख दिया। फिर उसके बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जा कुछ भी हुआ, पूरे आप जाकर के देख सकते हैं। अब इस सिलसिले में एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक जो साबिक गवर्नर थे, उन्होंने जो है हकीकत सामने लाने की कोशिश की है।
मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल बर्पा कर देने वाले के इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा छीनने से ठीक पहले के आखिरी गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं सेफली कह सकता हूं कि वजीर आजम को बदउनवानी करप्शन से ज्यादा नफरत नहीं है। मलिक जो फरवरी 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले और उसी साल अगस्त में आर्टिकल 370 की मनसूखी के दौरान गवर्नर थे, उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम के पास कश्मीर के बारे में गलत जानकारी है और वो वहां के हालात से लाइल्म हैं। इसके साथ ही उन्होंने उनको यानी मलिक को मरकजी वजारत दाखिला की गलतियों जिसकी वजह से फरवरी 2019 में पुलवामा में फौजियों पर जो मुल्क हमला हुआ उसके बारे में बोलने से मना किया था, ये उन्होंने साफ कहा है। तकरीबन 1 घंटे की इस इंटरव्यू में मलिक ने इंकिशाफ किया कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हिंदुस्तानी सिस्टम बिलखुसूस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और वजारत दाखिला की नाअहली और गफलत का नतीजा था। उस वक्त राजनाथ सिंह वजीर दाखिला थे। मलिक ने तफसील से बताया कि किस तरह सीआरपीएफ ने अपने जवानों को ले जाने के लिए तैयारी का मुतालबा किया था, लेकिन मरकजी वजारत दाखिला ने इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह रास्ते में हिफाजती इंतजाम मुअस्सिर तरीके से नहीं किए गए थे। इससे भी अहम बात उन्होंने ये कही कि उन्होंने बराह रास्त मोदी को इन बातों की जानकारी दी। जब मोदी ने उन्हें पुलवामा हमले के फौरन बाद उन्हें कारपेट पार्क के बाहर से बुलाया था, उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने उन्हें उस बारे में खामोश रहने की ताकीद की थी और किसी को इसके बारे में ना बताने को कहा था। उसके अलावा मलिक ने कहा कि एनएसए अजीत डोभाल ने भी उन्हें खामोश रहने और इस बारे में बात न करने को कहा था। मलिक ने कहा कि उन्हें फौरन एहसास हो गया था कि यहाँ इरादा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना और हुकूमत और बीजेपी के लिए इंतखाबी फायदा हासिल करना था। नाज़रीन गिरामी, वक्त का एक गवर्नर वो इन तमाम हकाइक को जानता है। इन हकाइक को छुपाने की बात खुद वज़ीर आज़म की जानिब से की जाती है और इन तमाम चीज़ों की हकीकत दी वायर के एक इंटरव्यूअर ने जब लिया तो उन्होंने सारी बातें इसके सामने रख दी, जिसकी वजह से अब ये मामला अगर मीडिया ने सही तरीके से उठाया तो मजीद हकाइक सामने आ सकते हैं। कहते हुए जो इस इंटरव्यू को शेयर करने की और इसके अलग अलग क्लिप्स इस पर सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। करण थापर के बारे में तो आप जानते हैं कितने मशहूर ये सहाफ़ी हैं और इन्होंने एक मरतबा गुजरात फसादात के बाद उस वक्त के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी से जो इंटरव्यू लिया था, उस वक्त का इंटरव्यू का एक क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल होता है जिसमें उन्होंने सख्त सवालात किए थे। वही करण थापर ने जो है अब सत्यपाल मलिक से इंटरव्यू लिया है। 1 घंटे से ज़ायद की इंटरव्यू है, दी वायर में आपको मिलेगा। मुमकिन है कि जो है इसके अंदर जो हकाइक हैं उस हकाइक को होने की वजह से इसको यूट्यूब ही हज़्फ़ कर दिया, यूट्यूब को हज़्फ़ करने पर मजबूर करवाया जाए, जो कुछ भी है। लेकिन ये हकाइक इस वक्त सामने आई है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, या मुमकिन है कि तवज्जो न देने के लिए ऑर्डर पास किए गए। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी, अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने असद के 35 करीबी रिश्तेदारों बशमूल नाना और खालू को ही जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी थी। असद की वालिदा शाइस्ता परवीन भी उन्हें देखने ना पहुंच सकी और अतीक ने भी असद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत होनी थी लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। ख्याल है कि अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को जुमेरात की दोपहर को यूपी एसटीएफ ने इनकाउंटर में हलाक किया था। झांसी में पारक्षा डैम के करीब एसटीएफ का असद और गुलाम के साथ इनकाउंटर हुआ है बताया जाता है, जिसमें दोनों मारे गए। मेषपाल कत्ल केस में दोनों मतलूब थे, जिन पर यूपी पुलिस ने 5-5 रुपए के इनाम का ऐलान किया था। जबकि जो है इनके इनकाउंटर को लेकर के अलग अलग सवालात होने लगे थे कि जो है जो लोग बड़े से बड़े जुर्म करते हैं लेकिन उनको जो इनकाउंटर नहीं किया करता है, लेकिन अगर मुलजिम मुसलमान हो तो उसको जल्द ही मार दिया जाता है। इस पर जनाब असुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इधर जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा को हफ्ते के रोज़ वाकायामा शहर में तकरीर के दौरान उन पर फेंके गए धुआं बम धमाके के बाद वहां से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट दी है। कौमी नशरियाती इदारे एनएचके ने पुलिस ज़राए के हवाले से बताया कि वाकायामा शहर में एक बंदरगाह पर फोमियो किशिदा पर पाइपनुमा बम फेंकने वाले मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस वाक़े ने साबिक जापानी वज़ीर आज़म
शिंजो आबे के कत्ल की याद दिला दी है, जिन्हें गुज़िश्ता साल जुलाई में गोली मार दी गई थी। 15 अप्रैल को होने वाला धमाका इस हमले से काफी मुशाबहत रखता है, जो 8 जुलाई 2022 को जापान के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वजीर आजम एबे पर हुआ था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जापान में इस वक्त जो है वजीर आजम को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। नाज़रीन, एक 12 साल लड़के को मुबैना तौर पर 4 माह तक क्लासरूम से बाहर बिठाया गया, जबकि ये जो तस्वीर देख रही है ये खाली ख्याली तस्वीर है। इस वाक़े से इस तस्वीर की कोई वाबस्तगी नहीं है। अलबत्ता खबर आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि उसके वालिदैन मुंबई में 7,500 रुपये की ज़ेरे इल्तिवा फीस अदा नहीं कर सके, इसलिए 4 माह तक एक 12 साल लड़के को, बच्चे को बाहर रखने की वजह से खबर सुर्खियों में। पुलिस ने बताया कि स्कूल हुकाम के खिलाफ इस वक्त मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लड़की की मां ने मंगल को मुज़ाफ़ाती वकोला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि उसकी 2 बेटों, एक क्लास 8 में पढ़ता है और उसके छोटे भाई को स्कूल के एहलकारों ने हरासा किया था। खातून ने पुलिस को बताया कि माली मुश्किलात की वजह से वो अपने 12 साल बेटे की 7,500 रुपये सालाना फीस अदा करने से कासिर थे। उसने कहा कि इसके शोहर तपदक के मरीज थे और काम करने से कातिल थे, जिसकी वजह से उसके लिए अपने बेटे की स्कूल की फीस अदा करना नामुमकिन हो गया। पीटीआई ने इसकी रिपोर्ट की है। फिर उसके बाद से जो है लगातार बच्चे के साथ जो है जुल्म अपनाया जाने लगा और उसको बार बार जो है फीस अदा करने पर मजबूर किया जाने लगा। बार बार बहाने करने की वजह से जो है बच्चे की बात नहीं मानी गई और लगातार उसको स्कूल के बाहर रखा गया। इस जुल्म सितम के बाद एक मरतबा फिर स्कूल में किस तरह से जो है फीस को लेकर के बच्चों का इस्तेहसाल होता है, वो जो है खबर ज़ेर बहस आ चुकी है। नाज़रीन गिरामी, मस्जिद हराम में शानदार संगी मरमर के 8 टुकड़े देखते होंगे, जिन लोगों ने गया है देखा होगा, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि चारों तरफ से सफेद संगे मरमर है और उसके बीच में 8 टुकड़े इस तरह से क्यों लगाए गए। एक हैरानकुन मामला है। हर कोई जो है अपने अपने एतबार से इसको सोचता है और अलग तरह से ख्याल करता है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। जिन्हें आप शाहजरवान पर खाने काबे के दरवाजे के दाएं तरफ देखेंगे तो जान जाएंगे कि दुनिया के नायाब तरीन अक़साम में से एक है, जिसे मेरी स्टोन कहा जाता है। एक कीमती पत्थर जर्द भूरे रंग की वजह से पहचाना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ नस्ब ये पत्थर 807 साल कदीम है। उमूर हरमैन शरीफैन के एक मुहक्किक मुहिद्दीन अल हाशमी ने यहाँ पर एक चैनल को बताया कि ये टुकड़े खलीफा अबू जाफर अल मंसूर की जानिब से उस वक्त तोहफतन दिए गए थे जब वो मस्जिद हराम में सहने मताफ की बहाली का काम करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक नीले पत्थर के नीचे कुंदा तारीख से भी इसकी कदामत का अंदाजा होता है। अल हाशमी ने बताया कि टुकड़ों पर मौजूद नक़ूश और उनका हजम हैरानकुन है। इनमें से सबसे बड़े पत्थर की लंबाई 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है। अल हाशमी ने भी कहा कि मुर्रिखीन ने जिक्र किया है कि 8 कीमती पत्थर अल मुअज्जिन के मकाम पर नस्ब किए गए थे, ताहम वो सहने मताफ से नीचे की जगह है और उसके बरक्स है जहां अब संगे मरमर नस्ब हैं। मुर्रिखीन के मुताबिक ये वो जगह है जहां जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के आगाज में नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया था। अल हाशमी का कहना है कि इन पत्थरों को अल मुअज्जिन के मकाम से हटाकर शाहजरवान पर बाब काबा के दाएं तरफ नस्ब करने के पीछे एक अहम वाकया है। उन्होंने बयान किया कि अल मुअज्जिन में सफेद रेत से जोड़ी गई ये कीमती पत्थर सन 1213 हिजरी में चोरी हो गए थे। सन 1377 हिजरी में पत्थर ऐसे शख्स के तरकी में दरियाफ्त हुए जो मर चुका था, मगर इस दौरान अल मुअज्जिन की खाली जगह को ज़ायरीन की नक्ल हरकत में आसानी के पेश नज़र भर दिया गया और दोबारा इन पत्थरों को मौजूदा जगह यानी बाब काबा के दाएं जानिब नस्ब करने पर इत्तेफाक किया गया। ये इन पत्थरों की जो है तारीख़ है। नाज़रीन गिरामी, जब आप जाएंगे या लोग जा चुके होंगे पत्थरों को देखे होंगे और जो जाएंगे इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर देखेंगे। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते फिर मैं उसी अफसोसनाक खबर की जानिब आपको ले जाऊंगा कि जिस तरह हमारी मुस्लिम बहनों की और हिजाबी बहनों की जो है लगातार तस्वीर सामने आ रही हैं। एक और वीडियो इस वक्त सामने आई है जिसमें जो है एक गैर मुस्लिम को पकड़ करके मुस्लिम लड़की के साथ उसके जात जो है उसकी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की गई। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, वीडियो हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, बल्कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं मैं उनसे दरख्वास्त भी करूँगा कि भाई ये हमारी बहनें हैं, इनको आप बेपर्दा करने की या उनकी शनाख्त करने की हरगिज़ कोशिश ना करें। आप वीडियो बनाते हैं तो पिछले हिस्से से बनाएं या जो शख्स के साथ है उस शख्स की वीडियो बनाएं,
उसकी शनाख्त करवाएं, ना कि हमारी बहनों की। इससे जो है उनके वालिदैन की भी इज़्ज़त पर जो इज़्ज़त व नामूस का सवाल आता है, और ख़ुद लड़कियां भी जो है वो बड़ी डरी हुई सहमी हुई होती हैं, और बहुत हालात जो है ख़राब हो जाते हैं आगे जाकर के। हमें ज़रूर जो है इस सिलसिले में अवेयरनेस पैदा करना है, और इस सिलसिले में अपनी बहनों को ये भगवा लव ट्रैप से बचाना भी है, ये भी करना है, और दूसरी जानिब अपनी बहनों की इज़्ज़त व नामूस की जो है जो इसकी हिफाजत भी करना है। इसलिए ऐसा करें कि अगर कोई बेपर्दा है या उसका चेहरा अगर नज़र आ रहा है तो उसके चेहरे को पूरी तरह से वीडियो एडिटिंग के ज़रिए से छुपाने की कोशिश करें, या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। और उनका अगर नाम अगर पता चल चुका है, उनका एड्रेस भी पता चुका है, तो उसका नाम बदल दें, कोई और नाम बताए, ताकि उसकी असली शनाख्त ना हो सके। इससे जो है बहुत ज़्यादा हालात जो है घरेलू तौर पर भी और बहुत सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। वह नाज़रीन गिरामी, अपनी बहनें बच जाएँ इस मामला से। देखिए हर दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मैं वालिदैन से फिर दोबारा अपील करता हूँ कि जो है ज़रूर निगाह रखें अपनी बच्चियों पर। मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।